नमस्कार बच्चों, मैं रेनू मलिक नमक का दरोगा पाठ का शेष भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। पंडित अलोपीदीन अदालत में पेश किया गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ में डवाडोल। मतलब कहने का अर्थ है उनके साथ केवल भाषण देने या बोलने का सिवा कुछ नहीं था। गवाह भी जो था वह गवाह सत्य के राह पर नहीं चलता। जिधर प्रलोभन दिया जाता, जिधर से उसको आमदनी मिलती, उधर से वो उधर चला जाता। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ मतलब फैसला में लिखा है, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल का अर्थ होता है जिसका मूल आधार न हो। भ्रमात्मक का अर्थ है संदेह के बिना पर। वो भी फैसला जो है पंडित अलोपीदीन के पक्ष में ही है, अर्थात असत्य पर ही है, असत्य में है, सत्य के साथ अभी नहीं है। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, वो कह रहे हैं मजिस्ट्रेट जो उनका दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ रहा है। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अर्थात फैसला पंडित अलोपीदीन के पक्ष में गया। यहाँ सत्य का साथ कोई नहीं दे रहा है, सब असत्य की ओर ही बढ़ रहा है। आगे देखें। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। व्यंग्यवान मतलब सब उसमें हंसी मजाक हास्य रूप में उनको बोलने लगे, कुछ कुछ तीखा वचन। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। उनको लग रहा था कोई आज साथ नहीं मेरा दिया, इसलिए बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बंशीधर भी सोच लिया मैं धन से बैर मोल लिया हो तो उसका तो मूल्य चुकाना ही पड़ेगा मुझे। बड़ी कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ गया। मुअत्तली मतलब सस्पेंड जिसको कहा जाता है, अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त। परवान मतलब आदेश। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले, तो दुखी मन से अपने घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुरबुरा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। बूढ़ी बंशीधर अर्थात बंशीधर के पिता तो कुरबुराए हुए थे जब मैंने इसको इतना समझाया था, फिर भी ये बात एक न सुनी। अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चला है, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। अकारथ मतलब व्यर्थ चला गया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। मुअत्तली मतलब ही बताएं, अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त होना, सस्पेंड हो जाए। जब सुना तो सिर पीट लिया, बहुत दुखी हुए और बोले, गुस्सा में बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बंशीधर से बोले। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। माँ थी, बूढ़ी माँ थी, उनको भी बहुत दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। माँ की इच्छा थी कि जो बेटा दारोगा पद पर है तो मैं तीर्थ करके आऊँ, वो भी मिट्टी में मिल गई। आशा पर पानी फिर गया। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका।
शाम का समय में मुंशी बंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तो उस समय में एक सजा हुआ रथ द्वार पर आकर खड़ा हो। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी की दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो करने लगे, मतलब उसका स्वागत में लग गए। ऊपर ही मन से सही हो लेकिन करने लगे और बोले, हमारा भाग्य उदय हो गया, आपके चरण इस द्वार पर पड़े। अर्थात मतलब उसको क्या कहना है, जो चापलूसी करना, चापलूसी करने लगे। हाँ, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावे, क्या करे। लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दें। अलोपीदीन से बंशीधर के पिता बोल रहे हैं, जो मैं कौन सा मुँह आपको दिखाऊं, मेरा लड़का अभागा है, कपूत है, मैं आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता है। मुझे ऐसा अगर संतान है, ईश्वर से कह रहे हैं, ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दें। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कृति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उनकी तारीफ कर रहे हैं, बंशीधर की तारीफ कर रहे हैं अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपको हिरासत में आया हूँ। मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मतलब उस रात में तो आपने मुझे अधिकार बल से किया था, लेकिन आज मैं अपने मन से आ गया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारी से काम पड़ा, परंतु मुझे परास्त किया तो आपने, कोई मुझे परास्त नहीं कर पाया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अलोपीदीन विनय भाव से बोल रहे हैं, मुंशी बंशीधर से बोल रहे हैं, जो मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे कुछ मैं विनय करूं। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती मतलब झूठा बड़ाई। पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। बंशीधर बोले, ये तो आपकी उदारता है जैसा कहें। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है, फिर ये अलोपीदीन कह रहे हैं, मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। बंशीधर को कह रहे हैं, जो मुझसे जो उदंडता का व्यवहार हुआ आपके साथ उसे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेरी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर है, मुझे मंजूर है, आपका जो आज्ञा हो मंजूर है। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टैम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। मतलब जब तक इस पर आप हस्ताक्षर नहीं कीजिएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो आँखों से आंसू भर आए। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो आँखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया, अस्थाई मैनेजर में नियुक्त किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। ये बंशीधर बोले पंडित अलोपीदीन से,
ये सब जो अलोपीदीन अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया था। तो 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। तो कंपित स्वर में बोले पंडित जी, बंशीधर बोले, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य ही की ज़रूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसा कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना, और कहते हैं अलोपीदीन कहता है, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। बंशीधर की आंखें डबडबा गईं। हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गला से लगा लिया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि सत्य और ईमानदारी की ही विजय होती है। धन्यवाद।